नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइड विद वासु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वासुदेव मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति के जन्म कुंडली के कुछ विशेष स्थानों में प्रभाव के बारे में। वैसे तो कुंडली के सभी 12 भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति कुछ न कुछ श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में विशेष रूप से 5 ऐसे भाव के बारे में जानेंगे जहां पर अगर आपकी स्वयं की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको वह सर्वथा श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं वह कौन कौन से भाव हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। महर्षि पराशर ने तो यहाँ तक कहा है कि एक अकेला बृहस्पति अगर कुंडली के केंद्र स्थानों में बलवान हो तो यह 1.25 लाख दोषों का नाश कर देता है। बृहस्पति को मूल रूप से ज्ञान, धन, संतान और सुख समृद्धि का कारक ग्रह कहा गया है। जन्म कुंडली में इनका बली होना और शुभ स्थानों में बैठना जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है। तो चलिए फिर जानते हैं उन 5 विशेष स्थानों के बारे में जहां पर बृहस्पति का बैठना किसी वरदान से कम नहीं होता। अगर पहले भाव के बारे में बात की जाए तो वह कुंडली का लग्न भाव है, अर्थात पहला स्थान। पहले घर में बैठा बृहस्पति दिग्बली होता है। जी हाँ, परिणाम स्वरूप यह जातक को प्रभावशाली बनाता है। ऐसा जातक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। हालांकि ऐसे लोग थोड़े विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की तरक्की अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, विद्वान होता है और समझदार होता है। ऐसे लोगों की आयु भी लंबी होती है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है, जिसके चलते उच्च शिक्षा और संतान सुख की प्राप्ति ऐसे जातकों को होती है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते समझदार पार्टनर मिलता है और नवम भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते जन्मजात भाग्यशाली होता है। अब अगर किसी की कुंडली के दूसरे स्थान में गुरु बैठा होगा तो भी इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। दूसरा स्थान किस चीज़ का होता है तो आपके संचित धन का, कुटुंब परिवार का, आपके पैतृक संपत्ति, आपकी वाणी, आपके खान पान और आपकी प्राथमिक शिक्षा का स्थान होता है। परिणाम स्वरूप दूसरे स्थान में बैठा गुरु जातक की वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बनाता है। ऐसा जातक अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होता है। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, प्राथमिक शिक्षा अच्छी होती है, कुटुंब परिवार का विशेष सुख मिलता है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती है। छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते रोग, रिपु और ऋण से देवगुरु बृहस्पति रक्षा करते हैं। कर्म भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते ऐसा जातक उच्च क्वालिटी का कर्म करता है और समाज में विशेष पूजनीय, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से युक्त होता है। अब अगर अगले स्थान के बारे में बात की जाए तो वह कुंडली का पंचम स्थान है, जहां पर बृहस्पति का बैठना अत्यंत ही शुभ माना गया है। पंचम स्थान आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपकी लव लाइफ और कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का होता है। परिणाम स्वरूप पंचम भाव में बैठा बृहस्पति जातक को उच्च शिक्षा और संतान का सुख प्रदान तो करता ही है, साथ ही साथ पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, जिसके चलते ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है। ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में अपने पूर्वजों का, अपने इष्ट देव का, सबका आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है। सप्तम दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ती है, जो लाभ का स्थान होता है। परिणाम स्वरूप जीवन काल में लाभ के एक नहीं अनेक रास्ते इनके पास होते हैं। और नवम दृष्टि व्यक्तित्व पर पड़ती है, तो कहना ही क्या, ऐसा जातक धार्मिक होता है, विद्वान होता है और ज्ञानी होता है। अपने ज्ञान, अपनी विद्वता से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। तो वहीं अगर किसी की कुंडली के नवम भाव में बृहस्पति बैठा होगा तो भी यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। नवम भाव में बैठा बृहस्पति अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति कर लेता है। फलतः यहाँ पर बैठा बृहस्पति जातक को जीवन काल में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रदान करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई हासिल करता है। ऐसे लोगों के ऊपर देवताओं की, गुरुओं की, पितरों की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे लोग अपनों से बड़ों का आदर करने वाले, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान करने वाले, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों के ऊपर
ईश्वर की भी विशेष कृपा होती है, जिसके चलते जीवन के हर क्षेत्र में इन्हें श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग धार्मिक स्वभाव के तो होते ही हैं, साथ ही साथ विद्वान और ज्ञानी के रूप में समाज में जाने जाते हैं। नवम भाव में बैठा बृहस्पति जातक को समाज में न सिर्फ पूजनीय बनाता है, बल्कि ऐसा जातक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, समाज के लिए बहुत कुछ करता है और ऐसे लोगों को हर प्रकार से जीवन काल में सुख सुविधा प्राप्त हो ही जाती है, चाहे फिर वह पारिवारिक सुख हो, भौतिक सुख हो, संतान सुख हो या फिर दाम्पत्य सुख। सभी प्रकार की सुख सुविधा नवम भाव में बैठे गुरु जातक को प्रदान कर देते हैं। इसलिए नवम का गुरु अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। अब अगर अगले भाव के बारे में बात की जाए तो वह कुंडली का 11वां स्थान है। जी हाँ, 11वें स्थान में बैठा बृहस्पति भी जातक को जीवन काल में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। 11वां स्थान आपके लाभ का, आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। फलतः 11वें स्थान में बैठा बृहस्पति जीवन काल में धन की कमी कभी होने नहीं देता, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी करता है। ऐसे लोगों को अपने से बड़े लोगों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके मेहनत का होता है, आपके एफर्ट का होता है, जिसके चलते ऐसे जातक जीवन काल में श्रेष्ठ कर्म करके समाज में पूजनीय बनते हैं। इनका दिमाग भी बड़ा ही तीव्र और श्रेष्ठ होता है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है, सप्तम दृष्टि बृहस्पति की 11वें भाव से। फलतः ऐसे जातकों को उच्च शिक्षा और संतान सुख की प्राप्ति होती है। लव लाइफ भी ऐसे लोगों की काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। देखिए, 11वें भाव में बैठे गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन सुखमय प्राप्त होता है, जीवन साथी समझदार और पढ़ा लिखा मिलता है। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो दसम भाव में भी गुरु श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं, लेकिन इन भाव में कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। जी हाँ, तो आज हमने जाना कुंडली के 5 विशेष भावों के बारे में, जिनमें देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही बेहतर परिणाम प्रदायक होते हैं। अगर इनमें से किसी भी भाव में आपकी कुंडली में बृहस्पति विराजमान है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक ग्रह कहा गया है और आपको लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली और चंद्र कुंडली में भी बृहस्पति की प्लेसमेंट को चेक करना चाहिए। जब चारों ही जगहों पर आपको बृहस्पति की प्लेसमेंट इन 5 में से किसी भी भाव में देखने को मिलेगी तो आप लिख करके रख लीजिए, जीवन काल में बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहने का तात्पर्य, देवगुरु बृहस्पति आपको अवश्य ही विशेष धनवान बनाएंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। इसके अलावा आपका कुंडली का दूसरा भाव और 11वां भाव भी मजबूत होना आवश्यक है। देखिए, कुंडली का निरीक्षण करने के लिए हर चीज़ की जानकारी हो तो अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कि गुरु कितना बेहतर परिणाम आपको आपके जीवन काल में प्रदान करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।